This is question number 11 from supplementary workbook. In this question we have a table. The table shows the probability that a person has blue, brown or green eyes. This is basically the table in which different colors and their probability has been given. Eye color, the probability of having a blue color eye is 0.4, or we can also write it as 4 upon 10, because it is very much easier to multiply in fraction. Or the probability of having a brown eye is 5.5, so I can write it in fraction as 10 or 5 upon 10. And the probability that the eye is green is 0.1, so I can also convert this into fraction, that is 1 upon 10. And the question continues, use the table to work out the probability that two people chosen at random. So we have to choose two peoples and we have to find the probability of two questions. The first question is both of them should have blue eyes, and the next question is both of them should have different colored eyes. So first of all, the first part, which is quite a simple part, which is the easy part, in which we have to find the probability of two persons having blue eyes. Since there is no replacement, or so we will be going for replacement. अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई चीज़ कम नहीं हुई है. हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो सेम ही है और हमें दो लोगों को रैंडमली चूज़ करना है. तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि सिंस वी हैव टू फाइंड टू पीपल हैविंग ब्लू आइज़, तो हम ब्लू आई वाले की सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखेंगे जो कि 0.4 है. तो फर्स्ट टाइम भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 ही होगी और सेकंड टाइम भी प्रोबेबिलिटी 0.4 ही होगी, क्योंकि यहाँ कोई रिप्लेसमेंट और और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात नहीं हुई भी. तो हम लोग जो है वो रिप्लेसमेंट के साथ ही जाएंगे. हम यही अज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो सेम ही है, वो कम नहीं हुए हैं. ठीक है. तो द फर्स्ट पार्ट इज़ वी हैव टू फाइंड ब्लू आइज़. तो ब्लू आइज़ के लिए जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.4 और 4 अपॉन 10. तो व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10. मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारे पास दो आदमी हैं. वी हैव टू पिक टू पीपल्स एट रैंडम. हमें दो आदमी चूज़ करने हैं, मतलब हमारे पास दो अटैम्प्ट्स हैं. तो जब भी दो अटैम्प्ट्स होती हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10 इज 16 अपॉन 100, और 16 अपॉन 100 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 0.16 आ जाएगा. और अगर आप 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 0.16 ही आएगा. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ अ बिट ट्रिकी. थोड़ा सा ट्रिकी है वो. उसमें हमें ये बताना है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टू पीपल जो हमने पिक किए हैं उनकी कलर्ड आइज़ जो है वो डिफरेंट है, उनके जो आई के कलर हैं वो डिफरेंट है. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले ऑप्शंस अपने देखने पड़ेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं. तो सिंस वी हैव थ्री कलर्स, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन, हमारे पास तीन कलर्स हैं. तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने ऑप्शंस बना लिए. हो सकता है कि पहले वाले की जो आई कलर हो वो ब्लू हो और दूसरे वाले का ब्राउन हो, ब्लू ब्राउन. हो सकता है पहले वाले का ब्लू अगले वाले का ग्रीन हो, और हो सकता है एक ब्राउन हो और एक ग्रीन हो. इसके अलावा ठीक है, ये तीन तो बेसिक हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है वो फिर ऑर्डर चेंज करके बन सकते हैं. लेकिन फिर आप बोलोगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्राउन और ब्लू, देखो एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन में हमें ऑर्डर नहीं बताया गया है. हमें क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला कि पहले वाले का कलर ब्लू होना चाहिए या दूसरे वाले का जो है वो, किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है. तो इसका मतलब है कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी. तो अगर पहली वाली का ब्लू है और दूसरी वाली का ब्राउन है, तो हो सकता है अगले स्टेप में पहली वाली का ब्राउन हो जाए, दूसरी वाली का ब्लू हो जाए, वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है. तो इसका मतलब है कि ये सब 2-2 होंगे, ये सब डबल है. मतलब ब्लू ब्राउन एंड ब्राउन ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन ब्लू, ब्राउन ग्रीन एंड ग्राउंड ब्राउन एंड ग्रीन ब्राउन. तो ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं. फिर हम जो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं पहले अपनी ये तीन बेसिक जो मेरे पास ऑप्शंस है मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ. द फर्स्ट वन इज़ ब्लू एंड ब्राउन. चूँकि दो अटैम्प्ट्स हैं तो मैंने क्या किया, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 10 थी, ब्राउन की 5 अपॉन 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. चूँकि मेरे पास अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है तो इसीलिए मैं उसको ऐड करूँगा, तो मैंने प्लस लिखा. और प्लस में फिर ब्लू ग्रीन था, तो ब्लू वाली जो है वो 4 अपॉन 10 है और ग्रीन वाली जो है वो 1 अपॉन 10 है. दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. थर्ड ऑप्शन मेरे पास है ब्राउन और ग्रीन. तो ब्राउन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 अपॉन 10 है और ग्रीन की 1 अपॉन 10 है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 10 10 100, 5 4 20 हो गया, 5 1 5, 10 10 100 और 4 1 4 और 10 और 10
100 हो गया। रिड्यूस मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा था, तो मैंने रिड्यूस नहीं किया। आप रिड्यूस भी कर सकते हो। जब आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 29/100, ठीक है। लेकिन याद रहे कि हमने अभी 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास और हो सकती हैं रिवर्स ऑर्डर में। अगर ब्लू और ब्राउन है तो ब्राउन और ब्लू भी तो हो सकती हैं। अगर ब्लू और ग्रीन है तो ग्रीन और ब्लू भी हो सकता है। अगर ब्राउन और ग्रीन है तो ग्रीन और ब्राउन भी हो सकता है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि इस जो हमारा आंसर था, जो फ्रैक्शन था, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास उन सब की डबल डबल। अब देखो इसमें 6 आ गई। ब्लू और ब्राउन और ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही होगी, 20/100 ही होगी। क्योंकि अगर आप 4/10 को 5/10 से मल्टीप्लाई करो या 5/10 को 4/10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 20/100 ही आना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इतना 6 बार अपनी पॉसिबिलिटीज़ लिखने के बजाय मैंने 3 अपनी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली और अपने फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास जो आंसर आया दैट इज़ 58/100। तो उसको डेसिमल में जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 0.58 आ गया। क्योंकि उसने मुझे सेकंड पार्ट में ऑर्डर नहीं बताया था, इसलिए मैंने अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिखी हैं बेसिक। आप इसके अलावा 3 जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ और लिख सकते हो। जैसे कि फ़र्ज़ करो पहली वाली ब्राउन हो गई, दूसरी वाली ब्लू हो गई, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पहली वाली ग्रीन हो गई, दूसरी वाली ब्लू हो गई, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पहली वाली ग्रीन हो गई और अगली वाली ब्राउन हो गई। तो आप इनके रिवर्स ऑर्डर को भी कंसिडर करोगे क्योंकि उसने यहाँ कोई ऑर्डर नहीं लिखा। तो हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो मैंने यही किया, 3 पॉसिबिलिटीज़ निकालने के बाद उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हर पॉसिबिलिटी 2-2 बार आ रही है। ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, हम लोग इंशाल्लाह उनको भी ट्राई करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो है वो फिर इस पर एक और वीडियो बना लेंगे इसके एक और क्वेश्चन से।